नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, कैसे हो आप सब? मुझे आशा है, विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, बिना भर्ती का इंतज़ार किए हुए। साथियों, अच्छा विद्यार्थी भी वही होता है जो भर्ती का इंतज़ार किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तो साथियों, 6 से 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन किताबों का अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे थे पाठ अनुसार, उसी के क्रम में साथियों राजस्थान के भौतिक विभाग से संबंधित एक वीडियो नोट पहले अपना आ चुका है। और साथियों, आज अपना दूसरे नंबर का वीडियो नोट है भौतिक विभाग से संबंधित। और इसके अंदर आज अपन देखेंगे साथियों अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में। तो साथियों, शुरुआत करते हैं बिना देर किए। अरावली प्रदेश, तो साथियों इसकी बात करें तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, यानी जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो प्री कैम्ब्रियन, कौन से एरा की बात है साथियों? प्री कैम्ब्रियन एरा है जो पोलियोजोइक युग की है। अगला है राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसका विस्तार माना जाता है। साथियों, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि विश्व की जो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सा है? साथियों, अरावली है। और इसका काल भी पूछ लेते हैं कई बार कि किस काल से संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है और पोलियोजोइक युग से संबंधित है। और इसका विस्तार पूछ लेते हैं। इसकी दिशा ध्यान रखनी है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में। साथियों, आगे बात करें जो राजस्थान को पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान दो भागों में विभाजित करती है। यानी राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान बन जाता है, एक तरफ पूर्वी राजस्थान बन जाता है। और साथियों, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये अरावली और मरुस्थल को भी विभाजित करती है। यहीं से अरावली पर्वतमाला एक तरफ पश्चिमी राजस्थान, एक तरफ पूर्वी राजस्थान, दो भागों में विभाजित यहाँ पे कर देती है। साथियों, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो चौड़ाई ऊंचाई है ये पश्चिमी भाग में अधिक है, जबकि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ये कम होती जाती है। यानी जहाँ से राजस्थान में शुरुआत करती है उधर इसकी चौड़ाई और जो ऊंचाई है ये ज़्यादा है, जबकि उत्तर पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई और ऊंचाई कम होती जाती है। साथियों, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि जो आड़ा वाला है ये किस पर्वत को कहते हैं? तो साथियों, अरावली पर्वतमाला को ही आड़ावाला के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अरावली जो पर्वतमाला है राज्य के 9% भाग पर फैली हुई है, जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही साथियों, जो अरावली पर्वतमाला है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी अपन ने इससे पहले वाली वीडियो नोट में देखा था पेंजिया, पेंतलासा, 33 महासागर, उसके बारे में। जो पेंजिया थे उसके 2 हिस्से हुए थे, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। तो साथियों, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानी जाती है। साथियों, शुरुआत की बात करें तो ये अपने गुजरात से जो पालनपुर है वहाँ से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में साथियों जो रायसीना दिल्ली है वहाँ तक इसका विस्तार है। कुल किलोमीटर की बात करें साथियों तो कुल 692 किलोमीटर में अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। अब करते हैं अपने राजस्थान की बात। तो साथियों, खेड़ा बर्मा जो सिरोही जिले में है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है अरावली पर्वतमाला। और साथियों, खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। टोटल किलोमीटर की बात करें तो 550 किलोमीटर विस्तारित है। और पूरी जो अरावली पर्वतमाला है उसका लगभग 80% भाग साथियों राजस्थान में इसका है। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है साथियों, और दोबारा भी कभी भी इसको पूछा जा सकता है कि कुल अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितना है? तो साथियों, लगभग 80% भाग राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का है। ठीक उसी प्रकार जैसे जो थार का मरुस्थल था वो भी अपने राजस्थान के अंदर ज़्यादा है पूरे भारत की अपेक्षा,
तो उसका परसेंट भी वहाँ पे पूछा गया था कि कितना परसेंट है। तो इसी प्रकार अरावली पर्वतमाला के बारे में पूछा जा सकता है। अगला है अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में मुख्य विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, अजमेर, दौसा आदि 7 जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार माना जाता है। साथियों, समुद्र तल से ऊंचाई की अगर अपन बात करें अरावली पर्वतमाला की तो 930 मीटर इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मानी जाती है। साथ ही अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग या उच्च भूभाग है। साथ ही जो अरावली पर्वतमाला है ये मानसून को रोकती है और पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराने में भी साथियों ये सहायक है, इसलिए इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है साथियों, वर्षा कराने में सहायक है इसलिए इसे जीवन रेखा कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की जो जीवन रेखा है साथियों इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की साथियों सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो ये गुरु शिखर है जो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है साथियों वो 1722 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल का पूर्वी राजस्थान की ओर विस्तार रोकती है, यानी साथियों ये पश्चिमी राजस्थान से जो रेत है वो जो मिट्टी है, धूल है, कण है उसको पूर्वी राजस्थान यानी मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की ओर जाने से रोकती है, क्योंकि बीच में ये आ जाती है। एक तरफ बारिश कराने में सहायक है, एक तरफ ये मरुस्थल के विस्तार को रोकने में भी सहायक है। एक तरफ एक मानसून को ये वर्षा को कम करने में भी सहायक है। आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला से विभिन्न नदियों का उद्गम होता है, हम सब जानते हैं इस बात को भली भांति। साथ ही अनेक प्रकार के वन्य जीव यहाँ पे होते हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी इसमें पाई जाती है। साथियों, अरावली जो पर्वतमाला है उसको अपन ऊंचाई के आधार पे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है दक्षिण अरावली, जहाँ से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है राजस्थान में, उसके बाद मध्य अरावली, फिर उसके बाद में दक्षिणी अरावली। तो साथियों बढ़ते हैं आगे, एक एक अरावली प्रदेश के बारे में अपन देखेंगे। पहला है साथियों दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली की बात करें तो साथियों इसका जो मुख्य विस्तार है ये सिरोही, सलुंबर, डूंगरपुर और राजसमंद के अंदर है और साथ ही ये पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है, यानी दक्षिण अरावली पूर्णतः कैसा प्रदेश है? पर्वतीय प्रदेश है। दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर है, पहले अपन ने देखा है, और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी इसी को कहते हैं। तो साथ ही यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो चोटी राजस्थान की सबसे ऊंची है वही दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी कि 1722 मीटर गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में। साथियों कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि किस पर्वत के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने उसे संतों का शिखर कहा? तो साथियों गुरु शिखर को ही कर्नल जेम्स टोड ने कहा था और ये अपने राजस्थान इतिहास के पिता भी हैं। जो उत्तर भारत में, साथियों भारत के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर भारत में आप चले जाइए हिमालय की तरफ और दक्षिण भारत में आप चले जाइए नीलगिरी की तरफ। तो उत्तर भारत में हिमालय और दक्षिण भारत में जो नीलगिरी है, इन दोनों के बीच में साथियों सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है साथियों वो गुरु शिखर ही है और भारत के दृष्टिकोण से वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कई बार मिलान के अंदर इनमें से प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं दक्षिण अरावली की अन्य पर्वत चोटियाँ, यानी पहले गुरु शिखर हो गई 1722 मीटर, फिर शेर हो गई ये सिरोही में 1597 मीटर, फिर देलवाड़ा हो गई सिरोही के अंदर ये 1442 मीटर, फिर जरगा हो गई उदयपुर में ये 1431 मीटर, फिर अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, आबू पर्वत सिरोही में 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में ये 1224 मीटर, धोनिया राजसमंद में ये 1183 मीटर, ऋषिकेश सिरोही में
ये 1017 मीटर और कमलनाथ उदयपुर में ये 1001 मीटर। साथियों कई साथी ट्रिक के बारे में कहते हैं, तो साथियों सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक ऐसे जो भी प्रकार है, टाइप है, 2, 4, 7, 8, 10 चीज़ें, 15 चीज़ें एक साथ याद करनी पड़ती है। तो साथियों ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें साथियों आप अपने खुद की ट्रिक का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके दृष्टिकोण से जो शब्द आपको उस उनके किस प्रकार से आप वो ट्रिक सेट करते हो, आपके हिसाब से आप उसे बना सकते हो। और किसी दूसरे की अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो आप उसे भी उस हिसाब से याद कर सकते हो। तो साथियों यहाँ से कई बार गुरु से दिल से ज़रा आशा रखो, ऐसी ट्रिक बना दी जाती है। तो अपन आगे देखते हैं। उसके बाद साथियों सज्जनगढ़ ये आती है, ये अपने उदयपुर में है, 938 मीटर। सायरा ये भी उदयपुर में है, 900 मीटर। लीलगढ़ ये भी उदयपुर में है, 874 मीटर। साथियों ये यहाँ पर 4 चोटियाँ आ गई उदयपुर की, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा और लीलगढ़। तो साथियों कई बार इन चारों को भी क्रम के आधार पे, आरोही अवरोही के आधार पे पहुँच लिया जाता है। तो साथियों इनको मीटर के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, ज़िले की लोकेशन के आधार पे आपको याद करना पड़ेगा। अगला है डोरा पर्वत, ये जालौर में है, 869 मीटर ऊंचा है। नागपानी ये पर्वत उदयपुर में 867 मीटर है। रोजा भाकर ये जालौर में 730 मीटर। और इसराना जाकर भी साथियों वही जालौर के अंदर भी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रों की अगर अपन बात करें, जिन्हें नाल भी कहते हैं, तो पहला है झीलवा की नाल, साथियों इसे पगलिया की नाल भी कहते हैं। साथ ही ये पहले के समय क्या था कि मारवाड़ से मेवाड़ जाने का ये रास्ता था। आगे बढ़ते हैं साथियों, सोमेश्वर की नाल की बात करें, इसे हाथीगढ़ा की नाल भी कहते हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग साथियों इसी के पास बना हुआ है। अगला है स्वरूप घाट, देसूरी की नाल, साथियों दोनों पाली के अंदर है। दिवेर और हल्दी घाटी का जो दर्रा है ये राजसमंद में प्रमुख रूप से है। साथियों इन्हीं पर्वत चोटियों के आसपास इनके बीच में कुछ पठार भी है, उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो साथियों उड़िया पठार है, इसकी जो ऊंचाई है 1360 मीटर ऊंचा है। और ये साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसका प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरा है आबू पठार, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, माउंट आबू से सटा हुआ है, 1200 मीटर ऊंचा है। अगला है बोराट का पठार, 1225 मीटर, जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में स्थित है। ठीक है साथियों। आगे है मेसा पठार, 720 मीटर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है। ऊपर माल का पठार बिजोलिया से भैंस रोडगढ़ के जो बीच में जो पठार फैला हुआ है साथियों, उसे ऊपर माल का पठार भी कहते हैं। इसके बाद साथियों ये हो गई अपनी दक्षिण अरावली। फिर इसके बाद में साथियों आती है मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करें तो मुख्य रूप से अजमेर, ब्यावर जिलों में फैली हुई है। इसमें क्या है साथियों, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ बहुत ही सघड़ी घाटियाँ यहाँ देखने को मिलती है। कुछ समतल मैदान भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर पश्चिम की जो सर्पाकार की पहाड़ियाँ हैं इन्हें नागपहाड़ कहते हैं। और मध्य अरावली की साथियों सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो तारागढ़ है, अजमेर में 870 मीटर। प्रमुख दर्रों की बात करें तो परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देवारी, छिलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अनरिया, ये आदि प्रमुख यहाँ के दर्रे हैं। तो साथियों कई बार इसमें मध्य अरावली से संबंधित मिलान में इनमें आ जाते हैं कौन से ज़िले में ये दर्रे हैं, तो साथियों इनको आपको याद में रखना है। प्रमुख चोटियों की बात करें तो साथियों यहाँ पे ज़्यादा चोटियाँ नहीं है मध्य अरावली में। पहली है गौरम जी, जिसे टाटगढ़ भी कह देते हैं, ये ब्यावर के अंदर आ गई अब जिला बनने के बाद। तो साथियों ये 934 मीटर इसको माना जाता है। उसके बाद साथियों हैं तारागढ़ अजमेर के अंदर 870 मीटर। फिर उसके बाद नागपहाड़ अजमेर में है, ये 795 मीटर। तो साथियों आगे बढ़ते हैं।
अगला है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। तो साथियों उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, इसका विस्तार जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपूतली, खेरतल तिजारा, दौसा, अलवर प्रमुख इसके अंदर इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में साथियों अरावली की जो श्रेणियाँ हैं थोड़ी बिखर जाती है, दूर दूर हो जाती है। और इस उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर 1055 मीटर। उसके बाद साथियों खो चोटी है जयपुर ग्रामीण में 920 मीटर। उसके बाद बेरोज चोटी है अलवर में 792 मीटर। उसके बाद बड़वारा चोटी है जयपुर में 786 मीटर। उसके बाद बाबई चोटी है नीम का थाना शिखर में 780 मीटर। उसके बाद बिलाली चोटी है अलवर के अंदर 775 मीटर। तो साथियों ये था अरावली से संबंधित कुछ चोटियाँ। उसके बाद उत्तरी अरावली संबंधित मनोहरपुरा, ये भी जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर। फिर बैराट, ये कोटपूतली ज़िले से संबंधित, ये 704 मीटर। सरिस्का, ये अलवर से संबंधित 667 मीटर। सिरावास, ये भी अलवर से संबंधित 651 मीटर। तो साथियों ये थी आज की क्लास और इसमें अपन ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित सारी जानकारियाँ लगभग देख ली है। और इससे बाहर साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथ ही इसमें साथियों राजस्थान अध्ययन की किताबें भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यकीन नहीं हो, विश्वास नहीं हो तो साथियों आप एक एक लाइन इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप इसमें मिलान कर सकते हो। अगर आपको इसमें राजस्थान अध्ययन की किताबों का समावेश नहीं मिलता है साथियों पूरा का पूरा, और एक्स्ट्रा डबल मैटर नहीं मिलता है साथियों, तो आप यकीन मत करना। साथियों ये जो वीडियो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के हिसाब से। तो साथियों अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज के वीडियो में साथियों इतना ही है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों अपन इसी चैनल पर SST द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के क्रम में साथियों इससे पहले अपन RPSC द्वारा जो सेकंड ग्रेड SST के पेपर अब तक लिए गए हैं उनका अपन साथियों रिवीजन कर रहे हैं, उनके आंसर देख रहे हैं। उनको देखने का उद्देश्य यही है कि कैसे प्रश्नों का स्तर रहता है, कैसे प्रश्न कहाँ से बनते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट उन पर बने, यही उसके पूछे उद्देश्य हैं। और उसके बाद साथियों अपन लोक प्रशासन से अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो ठीक है साथियों आज के वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।